ज़्यादा बड़ा ठीक है ठीक है ठीक है। So hello everyone, welcome to our fresh and amazing new interview podcast again with Delhi police officer जो कि आज हैं चुलबुल पांडे बोलूँ, रॉबिन हुड पांडे बोलूँ, क्या बोलूँ, दबंग ऑफिसर। राइट, आपने रियल लाइफ में तो बहुत देखे हैं, पिक्चरों में बहुत देखे हैं, आज रियल लाइफ से मिलने का मौका और आपको मिलाने का मौका भी मैं आप बताऊंगा पूरी जर्नी की कैसे इन्होंने स्टार्टिंग की सर ने। और बहुत मतलब आप ये स्टोरी सुनोगे ना, आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेगी कि कौन से परिवार से निकल के कैसे कैसे मतलब एक लाइफ को भी कैसे जिया जाता है। एक एक्सपीरियंस के साथ सर आपको गाइड करेंगे, पढ़ाई के लिए गाइड करेंगे और कैसे आप इस फील्ड में एंटर हो सकते हो, या अपनी लाइफ के लेसन्स जब आपको मिल जाते हैं तो आप किसी भी फील्ड में जाओ, बस वो एक गाइडेंस आपकी लाइफ को बहुत ज़्यादा चेंज करती है। तो वेलकम सर, हमारे चैनल पे स्वागत है आपका। वेलकम वेलकम, थैंक यू। सो सर, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप छोटा सा इंट्रोडक्शन अपना दे दीजिए प्लीज़। जी, सभी यूट्यूब के चैनल के दर्शकों को मेरा नमस्कार। मेरा नाम मनोज कटारिया है। मैं एज ए इंस्पेक्टर DIU नॉर्थ वेस्ट और एडिशनल SHO मोरिया निकले का काम देख रहा हूँ। मेरी शुरुआती पढ़ाई और मेरा जन्म स्थान सोनीपत हरियाणा में है। तो आप सबको सर का इंट्रोडक्शन तो मिल ही चुका है, तो आप थोड़ी रियल लाइफ जो है वो जानते हैं सर के बारे में। तो सर, एक किसी भी इंसान का जीवन जो है वो छात्र जीवन से स्टार्ट होता है, स्टूडेंट लाइफ। तो आपकी स्टूडेंट लाइफ कैसी रही? शुरू से ही आप ऐसे दबंग रहे हो, लीडर रहे हो अपने स्कूल में, और पढ़ाई में आप कैसे रहे हो? जी, मेरी शुरुआती पढ़ाई गवर्नमेंट स्कूल से शुरू हुई थी और वहाँ पर मैं एक अच्छे स्टूडेंट में काउंटिंग थी मेरी और अच्छी डेवलपमेंट हुई वहाँ पर। जैसे मैं 5वीं क्लास में था तब हमारे जो हेड जो होता है, मॉनिटर होता है, तो उसके तौर पर भी मैंने काम किया है। और उसके बाद मैंने जब 11th में मैंने कॉलेज में ज्वाइन किया। उसके बाद मैं फर्स्ट ईयर में था, तब मैंने इलेक्शन भी फाइट किया हुआ है, सेक्रेटरी का, स्टूडेंट यूनियन का। तो सर ने देखो कितनी सारी चीज़ें की हुई अपनी स्टूडेंट लाइफ के अंदर। तो सर, आप मतलब स्टार्टिंग से ठीक है, आप मॉनिटर रहे, आपने इलेक्शन भी फाइट किया, आपका मतलब स्टडीज़ में कैसे थे? आप आज इतनी ऐसी पोस्ट पे हो, तो क्या आप मतलब बहुत इंटेलिजेंट ब्रिलियंट स्टूडेंट थे स्टार्टिंग से, या एवरेज स्टूडेंट थे? मतलब कैसे थे आप पढ़ाई में? ब्रिलियंट तो नहीं थे, लेकिन अबव एवरेज थे। अबव एवरेज, यस। जैसे आजकल जो है वो पढ़ाई ज़्यादा अच्छी हो गई है। अच्छी हो गई। पहले इतने हमारे पास साधन नहीं होते थे, तो उसके हिसाब से अच्छे थे। सो सर ने जैसे कि आप सबने देखा कि गवर्नमेंट स्कूल से, सर जैसे आजकल गवर्नमेंट स्कूल का हम नाम सुनते हैं तो हमारे माइंड में ये आता है कि भाई मतलब बिगड़ा हुआ स्कूल, या इस टाइप से बच्चे बेकार होते हैं, कुछ नहीं कर सकते गवर्नमेंट स्कूल के। तो क्या आपका ऐसा मानना है कि गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे कुछ नहीं कर सकते लाइफ के अंदर? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। एक गवर्नमेंट स्कूल में भी पढ़ के बच्चा बहुत अच्छे पद पर जा सकता है, अगर बच्चे में लगन हो पढ़ने की, तो वो गवर्नमेंट स्कूल से भी एक अच्छा ऑफिसर बन सकता है पढ़कर। सो सर, जो मेन चीज़ है जो आपसे मैंने जानी अभी जब हमारी बात हो रही थी, कि आपने एज अ सिपाही भर्ती हुए थे, आप एज अ कांस्टेबल आपने ज्वाइन किया था दिल्ली पुलिस के अंदर, और अब आप इंस्पेक्टर पे हो। तो मतलब कब वो टर्निंग पॉइंट आया लाइफ में, कि माइंड में आया 10th में 12th में कि मेरे को इस लाइन में, इस जगह जाना है? एक्चुअल में मैंने जब कांस्टेबल के तौर पर ज्वाइन किया था तो मैं ग्रेजुएट था और BEd भी मैंने किया हुआ था। तो मैं जब सब इंस्पेक्टर को देखता था या IPS को देखता था तो मेरे मन में भी यही रहता था कि यार कि इन्होंने भी इतनी पढ़ाई की हुई है और मैंने भी सेम पढ़ाई की है, तो मुझे भी एक चांस लेना चाहिए आगे ऑफिसर बनने के लिए। तो फर्दर मैं चांस लेता रहा था, तो बीच बीच में सिलेक्शन भी हुए, तो उसमें भी कभी नहीं जा पाए। तो 2008 में मैं एज ए सब इंस्पेक्टर सिलेक्ट हुआ था। तो उसके बाद अभी मैं 1 साल हो गया मुझे प्रमोट हुए, तो उसके बाद मैं एडिशनल SHO का काम देख रहा हूँ और ये निकले। ओके। सो सर, जैसे
आपने बहुत नीचे से पोस्ट से स्टार्टिंग की, आप धीरे धीरे करके ऊपर सीढ़ी चढ़े, तो मतलब क्या आप मतलब आज की यूथ को क्या मतलब मैसेज देना चाहोगे, जो लोग ये चाहते हैं कि डायरेक्ट हमें मिल जाए, उनके लिए क्या बोलना मेरा मैसेज सभी के लिए यही है कि आप है ना लाइफ में हमेशा संघर्ष करो, एक गोल रखो अपना कि उस टारगेट को हमने चाहे हमें भले ही लेट मिले लेकिन उस टारगेट तक हमें पहुंचना है, और हमेशा मेहनत करते रहो। मेहनत करोगे तो सफलता ज़रूर मिलेगी। आज भी देखा होगा हमारे दिल्ली पुलिस से कई कांस्टेबल्स ने IPS IAS या UPSC को क्लियर किया हुआ है। तो हमेशा एक टारगेट अचीव करो और सफलता ज़रूर मिलेगी। सो आपको इतना अच्छा मैसेज सर की तरफ से आप सब देख सकते हैं मिला है। सो सर, जैसे कि आपने अपने फादर की बात की थी जब हम अभी बातचीत कर रहे थे कि आपके फादर आपके रोल मॉडल रहे हैं, तो मतलब क्या उनकी मतलब क्या रोल रहा है आपकी लाइफ में, और यहाँ तक पहुँचने में क्या रोल रहा है आपके फादर का? एक्चुअल में मेरे फादर आर्मी में थे, तो उन्होंने इंडिया की तरफ से 1971, 1965, 1962 की लड़ाइयाँ देश के लिए लड़ी। तो एक जज्बा जो है ना कुछ करने का, वो शुरू से ही है, खून में ही है। हमेशा दादा परदादा सब आर्मी में रहे हैं, सर्विसमैन रहे हैं, तो वो जज्बा आज भी कायम है। और मैं उस जज्बे को आज भी हमेशा, आप देखते होंगे, मैं यही कहता हूँ कि मेहनत करो बस, जैसे भी हो, फिजिकली भी मेंटली भी, जब तक आप मेहनत नहीं करोगे कामयाब नहीं होगे। सो सर, जैसे कि अब अगर आप इस पोस्ट तक यहाँ तक पहुँचे, आपने SI भी क्लियर किया, बहुत सारी चीज़ें, तो मतलब क्या आपको लगता है कि जैसे आज का यूथ जो ये सोचता है कि हम 4 दीवारी के अंदर बंद होकर 12-12, 24-24 घंटे पढ़ना पड़ेगा हमें, तो क्या सही बात है, या मतलब क्या चीज़, इसके बारे में क्या सोचते हो आप? देखो, कुछ भी पाने के लिए कुछ चीज़ें खोनी पड़ती हैं, इसलिए पढ़ाई तो हमारी मस्ट है, उसके बगैर तो हमें कोई स्टैंड ही नहीं है हमारा। लेकिन उसके साथ हमें फिजिकल एक्टिविटीज़ पे भी पूरा ध्यान देना पड़ता है, क्योंकि जब तक हम फिट नहीं रहेंगे हमारा माइंड भी फिट नहीं रहेगा। तो फिटनेस भी साथ रखो। और पढ़ाई तो एक ऐसी चीज़ है जो आप लर्निंग प्रोसेस है लंबा, जब तक आप बूढ़े हो जाओगे तभी भी पढ़ते रहोगे ना, वो सीखते रहोगे उससे। लेकिन अब फिजिकल एक्टिविटीज़ हमारी बुढ़ापे में कम हो जाती हैं, तो उसको अभी से हमें एक स्ट्रेंथ गेन करनी पड़ेगी, और अच्छे बॉडी में ही अच्छा हमारा माइंड होता है। तो अब बात यहाँ पे ज़रा थोड़ी फिटनेस की आई है, तो आप सर की बॉडी भी देख सकते हो, और सर के इंस्टाग्राम पे आप जाओगे, मैं यहाँ स्क्रीन पर भी शो कर दूंगा, डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे दूंगा, तो आप देख सकते हो वहाँ पे भी कितनी सारी सर की रील्स आपको मिल जाएंगी। बहुत सर फिटनेस को लेके फिटनेस फ्रीक हैं सर। तो सर मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, जैसे आपने फिटनेस को पढ़ाई से भी जोड़ा कि जब फिजिकली फिट रहेंगे तो मेंटली अपने आप हमारा दिमाग भी चलेगा सब कुछ। तो मतलब आज के यूथ को देखकर क्या लगता है, वो फिटनेस को लेके क्या कितनी अवेयरनेस है आजकल के यूथ में, या क्या नहीं है आजकल के यूथ जो बाहर खाना खा लेते हैं, कुछ भी जंक फूड खाते हैं? मतलब क्या लगता है आज के यूथ को लेकर? मेरा ये कहना है कि हमें जंक फूड्स को कम करना चाहिए, बहुत ही मजबूरी में खाना चाहिए। जितना हम हेल्दी फूड खाएंगे तो हमारी हेल्थ अच्छी बनी रहेगी। जितनी भी आप खाओ, देसी चीज़ें खाओ, अपने घर की बनी हुई खाने की चीज़ें हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा यूज करो, क्योंकि जब कभी भी हमारे को कोई बीमारी आती है छोटी मोटी तो हमारे को काफ़ी लॉस होता है उसके पीछे। तो अच्छा खाओ, और मेरा यही संदेश। एक्सरसाइज करते रहो रेगुलरली। एक्सरसाइज का ऐसा है कि हाँ, एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है बॉडी के लिए। बहुत, मैंने पहले ही बोला कि जैसे एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है, फिटनेस पे हमेशा ध्यान देना चाहिए, और जंक फूड बाहर के खाने से बचना चाहिए। सर, जैसा कि सबसे बड़ी चीज़ है टाइम मैनेजमेंट, इसको लेके मेरी पर्सनली भी एक विश थी कि मैं आपसे इस बारे में बात करूं कि हमारा भी काम होता है, रात को लेट सोना, सुबह लेट उठना हो जाता है, तो टाइम नहीं मिल पाता फिटनेस के लिए भी। ये भी, और आपसे जब मैं पहले भी मिला था तो आप अपनी ड्यूटी ओवर करके रात को भी आप जिम चले जाते हो, जिम कर लेते हो, या आपको रात को टाइम नहीं मिलता तो आप अर्ली मॉर्निंग चले जाते हो। तो मतलब क्या चीज़ इसके लिए करनी पड़ेगी, क्या माइंडसेट बनाना पड़ेगा कि हम लोग टाइम निकाल पाए? उसके लिए एक्चुअली में हमें
एक डेडिकेशन दिखाना पड़ता है, क्योंकि जब हम जो काम थोड़ा सा रेगुलरली करना शुरू करते तो हमें उसकी आदत हो जाती है। अब वही एडिक्शन पैदा करना पड़ता है। वो एडिक्शन हमें गलत चीज़ की तरफ नहीं लेके जाना चाहिए, हमें किसी चीज़ के नशे से बचना चाहिए। और नेचुरल आप करते रहो, बहुत अच्छी है, नेचुरल करो। और मैं अपने काम से कभी जी नहीं चुराता, अपना काम परफेक्ट रखता हूँ। और उसके साथ साथ मुझे लेट नाइट जब भी मुझे मौका मिलता है, मेरा कोई टाइम फिक्स नहीं होता है, मैं किसी भी टाइम जिम में चला जाता हूँ और अपना वर्कआउट करता हूँ। मतलब एक डेडिकेशन अपने अंदर पैदा करना पड़ेगा, डेडिकेशन पैदा करना पड़ेगा, और एक लगन और एक जुनून पैदा करना पड़ेगा। जैसे कि आप, मतलब मैं पर्सनली भी जब सर से पहले भी मिला तो सर ऑन ड्यूटी के बाद सर ने कहा मेरा अभी ये रूटीन है कि मैं इधर से ही जाऊँगा डायरेक्टली जिम में, उसके बाद ही मैं घर जाऊँगा। तो ये चीज़ हमें भी फॉलो अप करनी चाहिए, और जैसे मैं भी ये चीज़ सीखा हूँ सर से, तो ये आप लोगों के लाइफ में बहुत अच्छा पॉइंट रहेगा। तो सर जैसे कि पढ़ाई को लेकर आपने बताया कि पढ़ाई को लेकर भी डेडिकेशन, उसके साथ फिजिकल भी अपना बना के रखो। मेन होता है मेंटल प्रेशर, स्टूडेंट नहीं झेल पाते बहुत सारे मेंटल प्रेशर। अपने दोस्तों ने कुछ बोल दिया है ना, ताने मार दिए, रिश्तेदारों ने मार दिए, या मम्मी पापा की बात बुरी लग गई, तो इसको मैं इससे रिलेट करना चाहूँगा। आपके पास चोरी का केस भी आता है, आपके पास मर्डर का केस भी आता है, आपके पास बहुत सारे केसेस आते हैं, अलग अलग चीज़ें आपके पास आ गई, तो उसको हैंडल कैसे किया जाए, उसी को मैं स्टूडेंट लाइफ से भी करना चाहूँगा कि पढ़ाई भी है, माँ बाप को का भी है, रिश्तेदारों का भी है, तो मतलब मेंटल प्रेशर कैसे हैंडल किया जाए, क्या किया जाए उसके लिए? बस वही है कि आपको मेंटली तौर पे, तो देखो पुलिस है, पुलिस में सारी ट्रेनिंग्स होती हैं, तो उनको तो इतना मेंटली अच्छा बना दिया जाता है कि वो मेंटल प्रेशर हर तरीके से झेल लेते हैं। कई की रातों तक सो नहीं पाते और कंटिन्यू काम रहता है, तो फिर भी वो काम करते रहते हैं। लेकिन स्टूडेंट का ऐसा है, स्टूडेंट को ज़्यादा बोधरेशन नहीं लेनी चाहिए माइंड के ऊपर, क्योंकि पढ़ाई एक ऐसी चीज़ है जो लर्निंग प्रोसेस है, लंबा चलता है। उसको हम प्रेशर में करेंगे तो हो सकता है हमारे स्वास्थ्य पर भी उसका असर पड़ेगा। तो उसको थोड़ा सा विदाउट प्रेशर के एक प्रोसेस में काम करें ना, हल्का हल्का, तो वो बेस्ट रहता है। सो बहुत अच्छी टिप आप लोगों को मिल चुकी है कि अगर आप प्रेशर लाओगे तो वो आपकी फिजिकल हेल्थ पे सबसे पहले अटैक करेगा, और जब हेल्थ ही नहीं रहेगी तो पढ़ाई क्या करोगे। तो ये घूम फिर के बात यहीं पे आ जाती है, तो ये चीज़ आ गई। और सर जैसे एक होता है कि फेल होने का डर रहता है बहुत लोगों में, आप भी शायद कभी लाइफ में अपनी ट्रेनिंग के दौरान या बहुत सारी जगह पे फेल हुए होंगे, तो कैसे, कोई ऐसा इंसिडेंट अगर आप शेयर करना चाहो, कोई भी आप फेल हुए हो और मतलब हताश हो गए हो कि हाँ यार ये नहीं हुआ? ऐसा है, देखो जब तक हम कोई अटैम्प्ट ही नहीं करेंगे तो फेल कैसे होंगे। हमें अटैम्प्ट लेने चाहिए, फेल हो या पास हो उस पर हमें ज़्यादा नहीं जाना चाहिए। लेकिन एक फेलियर बहुत अच्छा स्टूडेंट होता है, क्योंकि उसको एक्सपीरियंस हो जाता है। ऐसे ही बहुत, जब भी हम कोई भी वर्कआउट करते हैं या कोई भी, हमने भी ट्रेनिंग की है, हम पहले अटैम्प्ट में नहीं कर पाए तो सेकंड में करो, सेकंड में, थर्ड में, तो उससे क्या है, हमें और अच्छा करने की प्रेरणा मिलेगी। तो सर ऐसा कोई किस्सा आप ट्रेनिंग का शेयर करना चाहो, या कहीं कहीं आपको ऐसा हुआ? हाँ, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो एक हम शुरुआत में नहीं कर पाते, तो उसके साथ हमें लर्निंग प्रोसेस करना पड़ता है, बार बार करो उसको, एक दिन जरूर कामयाब होगे। ओके ओके। एंड सर आपने कुछ चीज़ें शेयर की थी कि आपने कुछ कोर्सेज भी किए हैं, लाइक कमांडो ट्रेनिंग, ये सब, तो उसके बारे में कुछ शेयर करना चाहो अगर आप? मैं एक्चुअल में दिल्ली पुलिस में 4 ट्रेनिंग कर चुका हूँ। सबसे पहले मैंने कांस्टेबल की ट्रेनिंग पास की थी जो 13 महीने की थी, और उसके बाद मैंने NSG से कमांडो ट्रेनिंग ली थी, NSG मानेसर से। वो 3 मंथ का कोर्स था, उसमें मैं आउटस्टैंडिंग रहा था, और वो मेरी लाइफ का एक चेंज था फिजिकल एक्टिविटीज़ को लेकर। वो वहाँ से बिल्कुल माइंड ऐसा स्ट्रॉन्ग हो गया कि हार तो कभी माननी नहीं है, बस किसी भी फिजिकल में। उसको आज भी मैं ये दावा करता हूँ कि कोई भी ऐसे चैलेंज करता है ना, चैलेंज करके कोई काम करता है, तो मुझे मेरा खून खोल जाता है। मैं उसको ज़रूर कोशिश करता हूँ कि मैं उसको 100% ना करूँ तो 99% तो कर ही दूँ। तो ये चीज़ें हमेशा काम रहती हैं। उसके बाद मैंने हेड कांस्टेबल की ट्रेनिंग की, वो 6 महीने की ट्रेनिंग थी मेरी, और 2008 में मैंने
एज ए सब इंस्पेक्टर की ट्रेनिंग की थी, वो भी हमारी 1 साल की ट्रेनिंग थी। तो ये चीज़ें ट्रेनिंग इतनी कर ली हैं कि अब तो फिजिकल तो कुछ दिखता ही नहीं है, बहुत लगता ही नहीं है कि हम कोई फिजिकल कर रहे हैं, या ड्यूटी आवर्स भी ज़्यादा बढ़ जाए तो मुझे कोई दिक्कत नहीं होती उसमें, बिल्कुल हंसते खेलते कर लेते हैं, बिल्कुल कोई दिक्कत ही नहीं होती। मतलब जो ट्रेनिंग है उसने मजबूत बना लिया है, बहुत माइंड, बहुत स्ट्रॉन्ग माइंड बना लिया। अच्छा अच्छा। तो सर एक जो मेन क्वेश्चन मैं आपसे करना चाहूँगा कि दिल्ली पुलिस में आने से पहले वाले मनोज कटारिया सर और अब दिल्ली पुलिस में आने के बाद वाले मनोज कटारिया सर, क्या डिफरेंस देखते हो आप अपने पहले वर्जन में और अब के वर्जन में, क्या डिफरेंस देखते हो आप? देखो, एक्चुअल में माइंड तो मेरा पहले से स्ट्रॉन्ग था, एक डेडिकेशन शुरू से है, हर एक जिस चीज़ के पीछे पड़ गए वो काम करना है तो करना है बस, चाहे वो पढ़ाई का हो, खेल का हो, या मौज मस्ती का हो और ट्रेनिंग का हो, उसको अपने बिल्कुल माइन्यूटली सेटअप करके करते हैं। और वही हमें टारगेट लेना चाहिए कि हमें जो काम मिलता है उसको अपने मन से करें, एक दृढ़ निश्चय से करें। और सर जैसे मतलब आपके अंदर लीडरशिप क्वालिटी रही तो डिसिप्लिन भी रहा होगा स्टार्टिंग से हर एक चीज़, बट ये है कि दिल्ली पुलिस की ट्रेनिंग हो, कमांडो की ट्रेनिंग हो, वो डिसिप्लिन सबसे पहले बहुत ज़्यादा उस पर फोकस रहता है, उनका डिसिप्लिन सिखाते हैं। तो आपके अकॉर्डिंग हर एक बच्चे को, आज के यूथ के बच्चे को क्या वो ट्रेनिंग करनी चाहिए, क्या उसकी लाइफ में वो चेंज लाएगी? बिल्कुल, डिसिप्लिन तो देखो, स्टूडेंट लाइफ में भी जब हम कोई भी काम करते हैं, पढ़ते हैं, तो वो भी डिसिप्लिन ही है। स्कूल में भी डिसिप्लिन होता है, सिखाया जाता है हमें, और फोर्सेज में तो डिसिप्लिन सबसे मस्ट है। डिसिप्लिन तो बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है, क्योंकि डिसिप्लिन के बगैर तो हमारी लाइफ ही बेकार हो जाएगी। हर एक काम को हमने टाइम शेड्यूल बनाना चाहिए, उसके अनुसार हमें करना चाहिए। हाँ जी, हाँ जी। तो सर जैसे आपने जब स्टार्टिंग में मेरे को बताया था कि आप एक बिलो एवरेज तो स्टूडेंट नहीं रहे, थोड़ा सा एवरेज से ऊपर, अबव एवरेज स्टूडेंट, तो मतलब आपने कैसे टैकल किया तैयारी करना, पढ़ाई करना? मतलब एक इसके लिए पढ़ाई करनी पड़ती है, पढ़ाई में भी अपने आप को ढालना पड़ता है। आप फिजिकली तो स्ट्रांग थे, बट आपने फिर पढ़ाई को कैसे मैनेज किया? पहले तो सेल्फ स्टडी सबसे मस्ट है। जब तक हमें माइंड मेकअप करके अपना सेल्फ स्टडी करनी चाहिए। जब हमें ज़रूरत से ज़्यादा लगे कि भाई ये इसमें हमारा काम नहीं चल रहा, तो बहुत सारे ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट खुले हुए हैं। हाँ जी, हाँ जी। तो उनसे हमें हेल्प में लेनी चाहिए। हमारे आसपास के जो कुछ लड़के जैसे सिलेक्ट हो जाते हैं, हाँ जी, हमें उनसे मिलना चाहिए। और एक बेसिक, ये सबसे पहले हमें बेसिक तैयारी करनी चाहिए किसी भी काम। बेसिक तैयारी मतलब बेसिक से ही जाना चाहिए, बेसिक से जाना चाहिए। एकदम हम सोचें कि हम सीधे यूपीएससी के लिए कर लेंगे, वो थोड़ा सा टफ है, पर उसको भी करते हैं बहुत सारे लोग, फर्स्ट अटैम्प्ट में करते हैं। यस, तो उनसे हमें प्रेरणा लेनी चाहिए। हाँ जी, हाँ जी। तो सर जैसे कि ये आपका रहता है कि आप ऑफिस आते हैं यहाँ पर और आपकी घर की लाइफ भी है ना? तो आप तालमेल कैसे बिठाते हैं पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ में? क्या आपने वो डिफरेंस बना रखा है? कभी कभी केस की टेंशन घर ले जाते हैं, ऐसा भी होता है कभी कभार? नहीं, हर बार तो ऐसा नहीं होता है। बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जब घर पे होते हैं तो कॉल आ जाती है सीनियर ऑफिसर्स की, तो उसको भी टैकल करना पड़ता है। अब घर में हैं तो सभी के साथ रहती हैं, घर तो सभी के साथ है, बच्चे हैं। हाँ जी, हाँ जी। तो उनको भी, वो भी बीमार होते हैं, उनके भी काम होते हैं, तो उनको मैनेज करते हैं किसी तरह, सब मैनेज हो जाता है अगर हमारे अंदर डेडिकेशन है तो। मेन चीज़ है कि अपने अंदर लगन हो, अपने अंदर एक राह देख रखी हो हमने, तो सब कुछ हो जाता है, सब कुछ पॉसिबल। तो सर जैसे आप बिलोंग करते हो हरियाणा से ही, स्टार्टिंग से आपका फिटनेस सब कुछ अच्छा रहा है, खान पान अच्छा रहा है, सब कुछ, तो क्या आपको लगता है कि आजकल खान पान की बहुत ज़्यादा वो है कि हाँ खान पान अच्छा नहीं है आजकल के बच्चों का? हाँ, जब से हम शहरों में आए हैं तो हमें भी सारी लोकल चीज़ें भी नहीं हैं। अब हमारे पास सारी डेयरी फूड्स आते हैं। हाँ जी, हाँ तो जी। वो प्रोडक्ट नहीं रहे जो नेचुरल थे। तो नेचुरल जो, मैं तो यही कहता हूँ कि जो हमने नेचुरल घर पे खाया ना अपना देसी, वही हमारे अंदर अब तक बनी हुई है। यस। तो सर जैसे इसमें मैं आपसे क्वेश्चन पूछना चाहूँगा ये कि आपका मन नहीं करता गोलगप्पे मोमोज खाने का अब? नहीं, मैंने एक्चुअल में बहुत सालों पहले ये चीज़ें छोड़ दी थी, और उन चीज़ों से दूर ही रहो तो अच्छा रहता है। ये चीज़ें एक्चुअल में हमें जीभ का थोड़ी देर के लिए स्वाद देती हैं, लेकिन हमारे लिए लॉन्ग लाइफ में ना हमारी हेल्थ को ख़राब कर देती हैं। तो उन चीज़ों से
डेयरी प्रोडक्ट से बचना चाहिए और फास्ट फूड से बचना चाहिए। अगर हमें खाने हैं तो फल फ्रूट खाएं, ताज़ा सब्जियां खाएं, हरी सब्जियां खाएं, दालें खाएं, तो ये प्रोटीन डाइट लें तो, और नींद अच्छी लें तो सब ठीक हो जाता है। सब ठीक हो जाता है। तो मतलब अगर आप दूरी बना लो, तो ये मैं पर्सनली टिप भी लेना चाहूँगा कि दूरी बना लो तो बन जाती है दूरी, की हाँ नहीं खाना। बिल्कुल श्योर, बिल्कुल आपके अंदर एक डेडिकेशन होना चाहिए। जो चीज़ें हमें नुकसान कर रही हैं उन चीज़ों से दूर रहना चाहिए। दूर रहना। अब मेरा फिजिकल का फंडा यही है मेन तो, कि मैंने कभी कोई नशा नहीं किया, कोई हर एक नशे से मैं दूर रहा हूँ। कोई भी जैसे किसी गंदी लत से, कोई नशा, ये चीज़ें ना, कोई ड्रिंक, ये इन चीज़ों से मैं हमेशा दूर रहता हूँ। फास्ट फूड से और जितने भी ड्रिंक्स आते हैं मोस्टली वो नहीं करता हूँ। ओके ओके। सो बहुत सारी चीज़ों को हमें अवॉइड भी करना पड़ता है जो हमें नुकसान दे रही होती हैं, बट हमें जीभ का स्वाद देती हैं सर, वो इसलिए हमें पसंद आती है वो चीज़ उस टाइम। टेम्परेरी है, टेम्परेरी चीज़ों को हमेशा दूर रखो। परमानेंट चीज़ों को अपने अंदर लाना चाहिए और टेम्परेरी को दूर रखना चाहिए। तो सर जैसे फिजिकल के लिए कुछ एडवाइस देना चाहो कि हाँ व्यायाम करना चाहिए सुबह, क्या मतलब कैसे, थोड़ा बताना चाहो आज की यूथ को। फिजिकल के लिए जब हम यंग एज में होते हैं, टीन एज में होते हैं, तो हमें रनिंग करनी चाहिए। रनिंग बहुत अच्छी चीज़ है। शुरुआत में रनिंग अगर हम करेंगे तो हमारा उससे डेवलपमेंट होगी ऑल ओवर बॉडी की। और जब हम मेजर हो जाते हैं तो उस टाइम हमें स्ट्रेंथ एक्सरसाइज करनी चाहिए, जो हमारे माइंड को भी डेवलप करते हैं, बॉडी को डेवलप करते हैं। और एक अच्छा फिजिक होना बहुत ज़रूरी है, वो सबको अच्छा लगता है। सो सर जो आपने बोला कि मैं एज अ टीचर भी रहा हूँ पहले। यस, मैंने एक्चुअल में ग्रेजुएशन के बाद बीएड भी किया था और 1 साल मैंने एक प्राइवेट स्कूल में पढ़ाया भी था, इंग्लिश और एसएस का। तो इंग्लिश और एसएस मैंने पढ़ाई थी वहाँ पर। तो टीचर से मतलब क्या क्या हो गया सर, मतलब दिमाग पलट गया या मतलब क्या चीज़ हो गई ऐसी? वही था बस कि टीचर में है ना, टीचर की एक साइलेंट लाइफ है। साइलेंट लाइफ। और आपको साइलेंट पसंद नहीं है? साइलेंट मुझे पहले से पसंद नहीं था। एक कुछ भी एडवेंचरस या जैसे नई नई चैलेंज आप फेस करोगे तो आपको अच्छा लगता है, नई चीज़ें मिल रही हैं। अब टीचर में कुछ नहीं है, जब आप डेली जाके बच्चों को पढ़ा के आ जाओ, घर पे पढ़ाओ, वही चीज़ें, उसके अलावा तो कुछ नहीं है उनकी लाइफ में। तो अब पुलिस की नौकरी है, पुलिस की है, आर्मी की है, कुछ जो भी बेल्ट की जॉब है, आप डेली नया चैलेंज फेस करोगे, नई चीज़ें देखोगे, नए नए लोगों से मिलोगे। तो ये लाइफ है ना, बहुत अच्छी है। अगर आप, मेरा यही कहना है कि अपने फ्यूचर के लिए हमें इन चीज़ों को देखना चाहिए, आना चाहिए इस फील्ड में। अगर पुलिस के सारे नेगेटिविटी देखोगे तो सारी नेगेटिव भी नहीं हमें ऑब्जर्व करना चाहिए। बहुत सारी चीज़ें हमें सीखने को मिलती हैं और तो पुलिस काफ़ी एक अच्छी सर्विस है। मतलब आज के यूथ को इस तरफ आना ज़रूर चाहिए। हाँ बिल्कुल, ज्वाइन करना चाहिए और कोशिश करनी चाहिए। बाकी कोशिश बहुत सारे लोग करते हैं, बहुत सारे लोग नहीं सफल हो पाते। नहीं सफल हो पाते। काफ़ी अब टफ हो गया, काफ़ी जल्दी नहीं है, इतना ईजी नहीं है पुलिस में आना। लोगों को लगता है कि ईजी है, लेकिन इतना ईजी नहीं है। बहुत मेहनत करनी है। सबसे पहले तो हमें फिजिकली फिट होना पड़ेगा, माइंड से फिट होना पड़ेगा। और एक एवरेज बच्चे के लिए पुलिस नहीं बनी हुई है, एक अच्छे स्टूडेंट के लिए पुलिस बनी हुई है, क्योंकि इसमें माइंड का भी गेम है और हेल्थ का भी गेम है। तो सभी अच्छा प्रिपरेशन करना पड़ेगा जब जाके हम आ पाते हैं। हाँ जी, हाँ जी। तो सर एक चीज़ मैं आपसे, अगर आपसे एडवाइस लेना चाहूँ कि जैसे आपके पास केसेस आते हैं, अभी मैंने मेंटल प्रेशर की बात की, आप क्या करते हो अपने प्रेशर को हटाने के लिए? जैसे कुछ लोग गाने सुनते हैं, कुछ लोग वर्कआउट करने से निकल जाते हैं, कुछ लोग कुछ करते हैं, तो आप क्या करते हो? पिक्चर देखते हैं कुछ? नहीं, मेरे लिए सबसे बड़ी रेमेडी यही है, जिम है, जिम में चला जाता हूँ। उससे बड़ा कोई आपके लिए रेमेडी नहीं है। आप जाओगे तो वर्कआउट करोगे, बहुत सारी हमें नेगेटिविटी ख़त्म हो जाती है हमारी बॉडी से। आप तुरंत ताज़ा होकर आगे अपने काम पे आ जाओ। मीन्स ये है कि अपने आप को थकाओ, पसीना निकालो और पसीना बहाओ तो अपना फ्रेश फील करोगे उसके बाद। तो ये चीज़ है। ओके सर, तो और जैसे आपने कमांडो की भी ट्रेनिंग की है और काफ़ी सारी ट्रेनिंग्स की है, कोई ऐसा ट्रेनिंग का किस्सा, कोई ऐसी टफ चीज़ करवाते हो, कुछ आप ऐसा शेयर करना चाहो जो आम जनता को अभी नहीं पता है?
एनएसजी कमांडो की ट्रेनिंग एक्चुअल में बहुत बड़े अच्छी लेवल की ट्रेनिंग है। अब वो आर्मी के अंडर में होती है और दिल्ली पुलिस उसमें रेयर जाती है। हमारा सेकंड बैच था जो दिल्ली पुलिस में एक लार्ज स्केल पे गया था और उस बैच में हम 90 लड़के गए थे। 90 में से 62 लड़के उसमें पास करके आए थे, जो सबसे बड़ा एक बहुत बड़ा सक्सेस था। उससे पहले भी कोई बैच गए थे तो वो लड़के इतने कामयाब नहीं रहे थे। तो शुरुआत में तो लगता है कि काफ़ी टफ है, बट जब हम रेगुलर करना शुरू कर देते हैं तो बाद में तो हमने इतने स्ट्रॉन्ग हो गए थे कि जो आर्मी के ट्रेनर थे ना, उनको पीछे छोड़ देते थे। बहुत अच्छा, वो मेरी एक लाइफ का चेंज था। लाइफ का चेंज बिल्कुल। स्ट्रगल कैसे किया जाता है, स्ट्रगल कैसे किया जाता है। अब वहाँ पे क्या है, पिट्ठू के साथ आपके 16 किलोमीटर की रनिंग है, 24 किलोमीटर की रनिंग है, तो वो करवाते थे। और डेली फायरिंग होती थी, पीपीटी, बीपीटी और ऑब्स्टेकल्स होते हैं, वो बहुत अच्छे लेवल के हैं। आप उनसे हमारी माइंड बहुत स्ट्रांग हो जाता है कि करना है, हमें कुछ पाना है, संघर्ष है। बीच में बहुत बार लड़कों का मन करता है कि नहीं हो पा गया, चलो हम चलते हैं। जब हमें एक स्ट्रांग डिटर्मिनेशन माइंड से हम करते हैं तो कर लेते हैं उसको, ऐसी बात नहीं है। बहुत सारे लड़के करके आते हैं, अभी भी आते हैं। बहुत स्ट्रांग चीज़ है वो। और सर एक चीज़ आपने बताई थी, जब आपने अपने हाथ दिखाए थे तो वो कुछ शेयर करना था, वो कैसे चलवाते हैं, मतलब हाँ, क्या था वो रोड पे चलवाते हैं। ये नक्कल्स पे, ये नक्कल्स होते हैं। ये मेरे अभी तक देखो, अभी भी ये इन पे निशान पड़े हुए हैं। ये वहाँ पर पत्थर पे चलने से कट गए थे। हाँ जी, हाँ जी। ऐसे ये हमारी हथेलियाँ छिल गई थी, हाँ जी, कोहनियाँ छिल गई थी। तो वो चीज़ें, लेकिन हमने उब तक नहीं की कभी भी, उससे और स्ट्रॉन्ग हो गए हम। जो आज मैं फिजिकल में एक्टिव हूँ ना, तो सिर्फ ट्रेनिंग, कमांडो ट्रेनिंग की वजह से हूँ। कमांडो ट्रेनिंग की वजह से। तो मतलब आपके बहुत, मतलब आपको अपने काम को एंजॉय भी करना चाहिए। आपने मेरे हिसाब से, आप जिस हिसाब से शेयर कर रहे हो, आपने एंजॉय किया इस चीज़ को। यस। किसी भी फिजिकल एक्टिविटी को, या जैसे हम भी अपना ये फाइल का काम करते हैं तो इसको भी एंजॉय करते हैं। और इसको बर्डन नहीं लेना चाहिए किसी भी काम को, अपना एंजॉय करके एक स्लो करते रहो। जब तक नहीं करेंगे ना, तब तक ऐसे ही बर्डन पड़ा रहेगा। बर्डन नहीं लेना है, लाइफ को एंजॉय करना चाहिए। चाहे आप पढ़ाई कर रहे हो, चाहे फिजिकल कुछ कर रहे हो, बर्डन नहीं लेना कुछ भी। अब सर भी पीछे हट जाते हैं कि ऐसे चलवाया जा रहा है, वैसे चलवाया जा रहा है, लग रही है हमें, तो फिर वो चीज़ नहीं हो पाती। सर क्लियर ही नहीं कर पाते उस चीज़ को। तो सर जैसे कि आजकल के यूथ में आप कोई ऐसा चेंज बताओ जो आप लाना चाहते हैं कि आजकल के यूथ को ये ज़रूर चीज़ माननी चाहिए। सबसे बड़ी बात तो देखो, आजकल यूथ है जो ना नशे की गिरफ्त में ज़्यादा जाता है, नशे की में। और जो हमें अपने करियर की तरफ डायरेक्ट होना है, करियर बनाना है। ये जो गाने आजकल बज रहे हैं, हम उन पे रील्स बनाते हैं, वो बिल्कुल नहीं उस तरफ जाना। हमें इंस्पायर होना है जो लोग अपना करियर बना रहे हैं, यूपीएससी क्लियर कर रहे हैं और ऑफिसर, एनडीए, सीडीएस, उस तरफ जाना है हमें, अपने करियर की तरफ। हमें बदमाश थोड़ी बनना है, हमें एक अच्छा नागरिक बनना है देश का। देश की भलाई करनी है, देश का फ़ायदा करना है और अपना करियर बनाना है, अपने माँ बाप का नाम रोशन करना है, उस चीज़ पे ध्यान देना है। मैं कहता हूँ कि जो भी इस तरह के बदमाशी वाले गाने हैं उनको अवॉइड करना चाहिए और अच्छे देशभक्ति के गाने या अच्छे सॉन्ग सुनने चाहिए हमें, जो हमारे माइंड को भी और हमारी आत्मा को भी शांति दे। तो मतलब आजकल जो बदमाशी वाले सॉन्ग चल रहे हैं उस पर बहुत यूथ जा रहा है, आजकल रील्स बनती है खूब। बहुत गलत है वो, बहुत गलत है। मैंने कभी भी इस तरह की मैं कभी लाइक नहीं करता, ना कभी अपने बच्चों को इस तरह की उसमें करता हूँ। और एक मेरा मैसेज यही है कि इन चीज़ों से हमें बचना चाहिए। वो थोड़े दिन के अच्छे लगते हैं। आप क्या कोई जेल में जाना चाहता है कोई जेल में? नहीं जाना चाहता ना। तो उन चीज़ों पे हमें उन चीज़ों से बचना चाहिए। वो सिर्फ 2 दिन का है, 2 दिन का है। वो आप बदमाशी करके कितने दिन जी पाते हो? बहुत छोटी लाइफ है, हमें लॉन्ग लाइफ जीनी है और अच्छी
अच्छी लाइफ जीनी है तो उसके लिए हमें मजबूत होना चाहिए, ना कि बदमाशी सीखनी चाहिए। हमें अपने जो लोग आईपीएस हैं, आईएएस हैं, उन लोगों से इंस्पायर होना चाहिए, बदमाशों की तरफ नहीं जाना चाहिए हमें। सो मेन है गलत इन्फ्लुएंस नहीं होना आपको, आप ऐसे लोगों से इंस्पायर हो, आईएएस आईपीएस जैसे इंस्पेक्टर सर है, तो ये है कि आप जितना डिफेंस की तरफ देखोगे उतना आपका ना ये चीज़ आपको फिर फालतू लगने लगेगी। तो सर ये बहुत अच्छा आपने पॉइंट बोला आज के यूथ के लिए, बहुत अच्छा ये वाला मैसेज दिया आपने। फिटनेस पे भी बहुत सारे आपने टिप्स दिए कि हाँ ये चीज़ें आप लोगों को फॉलो करनी चाहिए। सो कोई आपने बताया कि मेरे को ये चेंज चाहिए कि हाँ यूथ के अंदर ये चेंज आना चाहिए। तो सर मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि मतलब आज के यूथ को आप इनवाइट करना चाहोगे इस फील्ड के लिए, डिफेंस में आए वो, मतलब दिल्ली पुलिस ज्वाइन करें? बिल्कुल, ये आपके पास देखो एग्जीक्यूटिव पावर आ जाती है तो वो बहुत बड़ी चीज़ होती है किसी चीज़ को एग्जीक्यूट करने के लिए। आप एग्जीक्यूट करने में आ जाओ, आप अच्छे वकील बनो, अच्छे जज बनो, अच्छे पुलिस वाले बनो, आप ऑफिसर बनो, आर्मी में जाओ, आप ऑफिसर लेफ्टिनेंट लगो, एयरफोर्स में जाओ। आप इन चीज़ों पे अगर आपकी हेल्थ अच्छी है तो अब जब हम हेल्थ तो बना लेते हैं लेकिन उसको डाइवर्ट कर देते हैं बदमाशी की तरफ। पहलवान भी हैं हम, लेकिन पहलवान बहुत सारे लोग जो इस चीज़ में आ जाते हैं, बदमाशी की फील्ड में आ जाते हैं, उनको उन चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए और अपने जो हमारी जो एनर्जी है उसको पॉजिटिव वे में यूज़ करना चाहिए। सो सर जैसे आपकी इतनी अच्छी खासी बॉडी है तो कभी ऐसा मतलब आपको मतलब फील होता है, मतलब कॉन्फिडेंस फील होता है बहुत ज़्यादा आप चलते हुए रोड पे या कुछ? एक अच्छी हेल्थ होने पर क्या है, आपके सीने पर वर्दी होती है तो आपको एक प्राउड फील होता है कि यार हम हैं, मतलब अच्छी है हमारी, अच्छी लग रहे हैं। अब बहुत जब हम शुरुआत में देखा था हमने, पुलिस वाले काफ़ी मोटे हो जाते हैं, वो वर्कलोड होता है उन पर, लेकिन नहीं कर पाते कुछ एक्सरसाइज। लेकिन मैं आज मेरा यही रहता है संदेश कि भाई अब मेरे को देख के बहुत लोगों ने जिम ज्वाइन किया, यस, फिजिकल एक्सरसाइज करते हैं, रनिंग करते हैं या वॉकिंग करते हैं, वो अपनी कैपेसिटी के अनुसार जो भी है फिजिकल अपना करते हैं। हाँ जी, हाँ जी। तो वो करना चाहिए। तो सर जैसे आपसे तो मतलब कोई भी मतलब जैसे बात करने में भी और नॉर्मल पंगे लेने में भी डरेगा, जैसे अब हमें क्या है, हमने पब्लिक को डराना नहीं है, हमें उनकी सुरक्षा करनी है। हाँ जी, हाँ जी। और सुरक्षा जब ही होगी ना जब हम फिट होंगे, वरना तो कैसे सुरक्षा हो पाएगी। हमें फिट रहना जरूरी है पब्लिक की सेवा के लिए, डराना नहीं है। डराना हमें बदमाशों को जो गलत काम करते हैं। तो मतलब जैसे कोई भी आजकल बहुत सारी वारदातें होती हैं दिल्ली में, तो आए दिन काफ़ी वारदातें होती हैं, तो मतलब आपको काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंस फील होता होगा, कोई भी जैसे मुस्लिम आया है कुछ, तो आपकी सेहत है, मतलब क्या आपको लगता है कि फ़र्क डालती है बहुत ज़्यादा सामने वाले? बहुत ज़्यादा फ़र्क डालती है, इंप्रेशन पड़ता है दूसरे आदमी के ऊपर। एक आदमी फिट पुलिसमैन या कोई भी फिट आर्मी मैन, कोई भी फिट, चाहे पब्लिक ही हो, पब्लिक का पर्सन भी फिट है तो एक अलग इंप्रेशन पड़ता है उस चीज़ का, बहुत अच्छा इंप्रेशन जाता है। और जैसे बड़े बड़े दिल्ली में तो बड़े बड़े क्रिमिनल्स आते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो आपको मतलब एक कॉन्फिडेंस फील होता होगा, आप बिना डरे जाते होंगे उनके सामने, डायरेक्ट कुछ? नो डाउट। सो देख सकते हैं इससे बहुत ज़्यादा एक मतलब अपने अंदर कॉन्फिडेंस आ जाता है कि हाँ, क्योंकि आप सबको पता है, रेगुलर आप न्यूज़ में देखते हो बहुत सारी वारदातें होती रहती हैं, और एक कॉन्फिडेंस रहता है। एक ऑफिसर अगर फिट हो तो उसके अंदर कॉन्फिडेंस एक अलग तरीके से आ जाता है। बट हाँ, सर ने जैसे बोला, एक आम जनता में भी कोई नॉर्मल पर्सन भी अगर फिट रहे तो उसके अंदर एक अपना कॉन्फिडेंस लेवल उसका हाई ही रहता है हमेशा। तो सो सर जैसे अब स्टडीज़ के बारे में हमने शेयर कर लिया, आपका फिजिकल फिटनेस के बारे में आपने बताया, कुछ लाइक आपने सर्विस के दौरान कुछ एक्सपीरियंसेस अगर आप शेयर करना चाहो कि आप स्टार्टिंग से लेकर अभी तक आप आए तो आपको बीच में काफ़ी सारे चीज़ों का सामना करना पड़ा होगा, आपने इतनी सारी सर्विसेज कर ली और इतना टाइम का वो कर लिया, तो मतलब कैसा रहा थोड़ा जीवन, थोड़ा आप अगर बताना चाहो? बड़ा एडवेंचरस लाइफ रहा है पुलिस की, काफ़ी डेली नई नई चीज़ें हमें सीखने को मिलती हैं। बदमाशों से भी पाला पड़ा है, अफसरों से भी, तो अच्छे केसेस भी आए हैं और हैक्टिक केसेस भी आए हैं। तो बहुत सारे केसेस आए हैं जिनमें हमें बाहर भी जाना पड़ा है, कई दिन तक लगातार चलना पड़ा है,
तो वो चीज़ें हमें और मजबूत बनाती हैं। और मजबूत बनाती है, और पहले से तो आप ट्रेनिंग से मजबूत होके आई जाते हैं। ओके, सो आप कोई यूथ के लिए कोई मैसेज छोड़ना चाहें, हमारे व्यूअर्स के लिए कोई मैसेज छोड़ना चाहें, चाहे वो तैयारी को लेकर हो, फिटनेस को लेकर, कुछ ऐसा कोई मैसेज आप देना चाहिए यूथ को? मेरा मैसेज यही है सभी के लिए, यूथ के लिए ख़ास तौर पर, कि वो सबसे पहले तो फिट रहें। जब तक फिट रहेंगे और तभी वो पुलिस में या फौज में या अपना किसी भी फोर्सेज में जा सकते हैं। और अच्छा खाएं पिएं, हेल्दी। एक हाइट बहुत ज़रूरी होती है पुलिस में, एक मिनिमम हाइट, उसके बगैर पुलिस में नहीं भर्ती हो पाओगे आप। और एक अच्छा आप इसको चुन सकते हो, पुलिस को अच्छी जॉब है। बहुत सारे लोग गलत भी बताते हैं, लेकिन आप पॉजिटिव रहोगे तो बहुत सारी आपको काम भी अच्छे करने को मिलेंगे। अब कोरोना टाइम को देखो, पुलिस ने बहुत सारी अच्छे काम किए हैं। हाँ जी, बहुत कोरोना में बिल्कुल मैंने भी किए हैं बहुत सारे, हमने भी बहुत सेवा की है लोगों की। हाँ जी। तो वो चीज़ें पुलिस ही कर सकती है और किसी के बस की काम नहीं है वो। हाँ जी। तो सर मतलब जैसे वो चीज़ कहाँ से आती है, मतलब जैसे कि कोई कहीं वारदात हो गई या कुछ हो गई, एक आम जनता वहाँ जाने में डरती है, और एक जो पुलिस ऑफिसर है उनको आम जनता का डर कम भी करना होता है और उनको खुद उस चीज़ को फेस भी करना होता है। तो वो चीज़ मतलब कैसे की जाए? और एक आम जनता, जैसे एक आम जनता के अंदर भी ये चीज़ होनी चाहिए कि उसके सामने अगर कोई गलत चीज़ हो रही है तो वो चीज़ हिम्मत नहीं कर पाता। बहुत सारे केसेस ऐसे होते हैं कि जनता देखती है सिर्फ खड़े होके। तो क्या लगता है आपको, क्या चेंज करना चाहिए? वो चीज़ें एक्चुअल में पब्लिक को आगे आना चाहिए, क्योंकि हर जगह हर कदम पर हर एक आदमी के पीछे पुलिस नहीं हो सकती। तो मेरी अपील है पब्लिक से, और तो वो पुलिस के आँख कान बने, बताएं कहीं भी गलत काम होता है उसके बारे में पुलिस को सूचना दें, तभी पुलिस अच्छा काम कर पाएगी और अपराध को रोक पाएगी, या गलत काम हो रहा है उसको रोक पाएगी। जब तक सूचना नहीं मिलेगी तब तक पॉसिबल नहीं है कि हाँ। मेरा वही कहना है कि हमारी अब पुलिस इतनी स्ट्रेंथ कम है, क्योंकि हर एक आदमी के पीछे पुलिस नहीं रह सकती ना, हर एक जगह पे नहीं रह सकती। हाँ जी, हाँ जी। तो वही है कि जब तक हमें कोई सूचना नहीं मिलेगी कहीं से, अब तो उसको डिटेक्ट भी नहीं कर पाते। हाँ जी। और सर एक सबसे बड़ा मिथ, वहम कह लो या कुछ कह लो, बहुत बच्चों के माइंड में रहता है या किसी यूथ के माइंड में ये रहता है या लोगों के माइंड में रहता है कि यार इसके 3 सितारे हैं, वर्दी है, टोपी है, गाड़ी है, घर है, आराम की लाइफ जी रहा है, सरकारी इंसान है, कोई काम नहीं करता, कोई काम नहीं करना पड़ता सरकारी जॉब में। आजकल के पेरेंट्स की भी मान्यता हो गई, बच्चों को ये सिखाते सरकारी जॉब कर लो, कुछ काम नहीं करना पड़ेगा, पुलिस वाले बन जाओ, कुछ काम नहीं करना पड़ेगा। क्या है सच्चाई? नहीं, अगर आप यही बात अगर पब्लिक सोचती है तो पुलिस में मत आना। पुलिस में काम बहुत करना पड़ेगा आपको, बगैर काम के कोई यहाँ पर आपको टिकने नहीं देगा। आपको धूप में, छाँव में, रात में, दिन में, सर्दी में, गर्मी में, बारिश में, हर तरीके से आपको काम करना पड़ेगा। अगर आप ये मिथ है तो बिल्कुल मत आना पुलिस में। पुलिस में क्या किसी फील्ड में वो पर्सन काम ही नहीं कर पाएगा। नौकरी में मत जाना जहाँ पे आपको बेल्ट पहननी पड़े। सो ये बहुत बड़ा आप लोगों का मिथ क्लियर हो गया कि हाँ। और सबसे बड़ी चीज़ सर, हमने और भी पहले इंटरव्यूज़ में ऑफिसर्स के साथ डिस्कस किया है कि लोग बोलते हैं कि पुलिस वाले मोटे हो जाते हैं, ये होते हैं। तो मेन रीज़न हर एक ऑफिसर ने ये बताया कि वर्कलोड बहुत ज़्यादा होता है, तो हर कोई टाइम नहीं निकाल पाता इस चीज़ के लिए। तो यही चीज़ है इसके पीछे। एक्चुअल में क्या है कि हम लेजी हो जाते हैं, आफ्टर लेजी हो जाते हैं। अपने लिए थोड़ा बहुत टाइम अपने लिए भी निकालना चाहिए। काम तो होता ही है, फिर भी हमें मेडिटेशन वगैरह करना चाहिए। टाइम टू टाइम हमें चेकअप करा लेना चाहिए। हमारा डिपार्टमेंट खुद हमारे चेकअप कराता है हर साल। हाँ जी, हाँ जी। तो अगर कोई उसमें डिजीज़ वगैरह आती है तो उसका इलाज टाइम पे कराएं। और वर्कलोड तो हर एक, मेरे ख्याल से हर एक फील्ड में है, हर एक जॉब में है। हाँ जी। और मुझे जहाँ तक आइडिया है ना, प्राइवेट जॉब में ज़्यादा वर्कलोड रहता है, वहाँ पे आपको ज़्यादा टारगेट पूरे करने होते हैं। और यहाँ क्या है, हम अपने नॉर्मली काम करते रहेंगे तभी हमारे टारगेट पूरे होते रहते हैं। हाँ जी, हाँ जी। सो सर आपने इतनी जगह आप सर्विस दे ली, तो अब मतलब क्या आपका आगे का है? आपने इतनी बड़ी सर्विस दी है दिल्ली पुलिस के अंदर और इतना टाइम हो गया आपको, अब क्या आगे का प्लान है? फ्यूचर प्लान क्या है? वैसे मेरी ऑलराउंड जो सर्विस रही है वो पुलिस स्टेशन की रही है।
पुलिस स्टेशन में आईओ का काम किया है। और अब नेक्स्ट मैं चाहता हूँ कि क्राइम ब्रांच की एक पोस्टिंग रहे मेरी, और तो उसमें भी एक अलग एक्सपीरियंस होता है, क्राइम ब्रांच या स्पेशल सेल, तो वो भी एक मेरी पसंदीदा जगह है, तो वहाँ भी मैं जॉब करना चाहूँगा अपनी। मतलब आप उस ब्रांच को भी एक सर्व करना चाहोगे कि हाँ उसमें भी सर्विस देनी है मुझे। ओके, सो सर सबसे पसंदीदा सवाल हमारे चैनल का वो मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि कभी टीवी में देखते हुए कभी ऐसी फीलिंग आई है कि हाँ वो सलमान खान की जगह मैं ही हूँ दबंग ऑफिसर? मतलब कभी ऐसी फीलिंग आई है कि हाँ सिंघम उतर रहा है गाड़ी में से, वो मैं ही हूँ? मतलब ऐसा अपने आप को इमेजिन किया आपने कभी पिक्चर के अंदर? ये बात तो जिस दिन मैंने वर्दी पहनी थी उसी दिन से हमारे अंदर घर कर गई थी कि असली हीरो हम ही हैं, वो तो रियल हीरो हैं। हाँ जी, हाँ जी। सो बट फिर भी आपने कभी मतलब अपने आप को इमेजिन किया, या अंदर से एक वो होता है ना जैसे गूज बम्स आते हैं, मतलब एक अंदर से वो आती है कि हाँ यार क्या चीज़ है, मतलब मैं फिल्में अच्छी बनती हैं लेकिन बहुत सारी चीज़ें फिल्मों में ना नेगेटिव पुलिस की छवि दिखाई जाती है, वैसा कुछ होता नहीं है। हाँ जी, हाँ जी। वो चीज़ें फिल्मों में कम दिखाना चाहिए ताकि लोग पुलिस की तरफ अट्रैक्ट हों, पुलिस में आए, आर्मी में आए, वर्दी पहननी हर एक आदमी को अच्छी लगती है वर्दी, लेकिन उसके साथ साथ हमारे बहुत सारे वर्दी के साथ हमारा कर्तव्य भी बनता है कि हम उसकी लाज को बचाए रखें, उस पर अपना कोई दाग ना लगने दें। वर्दी पहनने पे बहुत बड़ी जिम्मेदारी हमें मिलती है, तो हमें उसको भी बचा के रखना है, पब्लिक को भी सुरक्षित रखना है। सो रियल लाइफ और रियल लाइफ डिफरेंट है आपके हिसाब से? बहुत डिफरेंट है। बहुत सारी चीज़ें जो फिल्मों में दिखाई जाती हैं या किसी सीरियल में दिखाई जाती हैं वैसा ऐसा कुछ होता नहीं है। बहुत सारी चीज़ें हमें बहुत मैनेज करनी पड़ती हैं। वहाँ पे जो चीज़ें हमें दिखाई देती हैं वो इजीली मैनेज की हुई होती हैं या प्रोवाइड कराई हुई होती हैं। हमें बड़ा संघर्ष करना पड़ता है उन चीज़ों के लिए, बड़ा कोशिश करनी पड़ती है, जब जाके हम उस मुकाम पे पहुँचते हैं। अपने आप को प्रूव करना पड़ता है और इस चीज़ के लिए तो ये चीज़ है कि आप देख सकते हो कि हाँ हर एक चीज़ में स्ट्रगल लिखा है। ऐसा कुछ नहीं है कि हर एक इंसान अपना आराम कर रहा है, सरकारी जॉब मिल गई तो आप बैठे ही हो ऑफिस में, आए हो ऑफिस में, नहीं आए। सबसे बड़ा मिथ ये है आजकल के पेरेंट्स के माइंड में भी यही है, सर पेरेंट्स यही गाइड कर रहे हैं सरकारी जॉब ले लो बैठ जाओ। नहीं, मैं कहता हूँ देखो काम तो आपको हर जगह करना पड़ेगा, परफॉर्मेंसेज आपकी हर ईयर जाती है, तो उसमें हमें ऐसा नहीं है कि हम बगैर काम करें कोई अचीवमेंट कर लेंगे या कोई अवार्ड ले लेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। जब तक हम काम नहीं करेंगे हमें कुछ नहीं मिलेगा। ओके। सो सर जैसे यही हमारा क्वेश्चन चल रहा था अभी दबंग का, अभी मतलब जैसे टीवी में देखकर एक होता है ना अपनी फीलिंग आती है, ये चीज़ आपने ये चीज़ क्लियर की कि हाँ रियल लाइफ और रियल लाइफ बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है। तो बट कभी आपने ऐसा सोचा है कि हाँ मतलब जैसे आप सलमान खान की तरह आपकी बॉडी है बिल्कुल एकदम बढ़िया, उनसे भी अच्छी है, तो मतलब ऐसा कुछ किसी हीरो को आप देखकर आपने फिटनेस का रखा है या खुद से, या किसी हीरो की तरह आप दिखना चाहते हो? नहीं, मैं किसी हीरो की तरह नहीं दिखना चाहता, बस एक अपनी अलग इमेज बनाना चाहता हूँ। वो इसीलिए मैंने अपनी फिटनेस पे ध्यान दिया था कि हम एक अलग इमेज बने, एक अलग नाम हो, और मनोज कटारिया एक ही हो, दो नहीं हो। क्या बात बोली सर ने कि एक ही हो मनोज कटारिया, दो नहीं हो। बहुत बढ़िया बात बोली सर। और मतलब जैसे कि ये होता है कि हर एक यूथ आजकल जैसे लाल बत्ती को देखकर, स्टार्स को देखकर बहुत ज़्यादा मोटिवेट होते हैं सब, है ना। सब ये सोचते हैं कि हाँ तो सिर्फ इतना ही सोचें या अपना माइंड पूरा प्रिपेयर करें कि हमें तैयारी भी करनी पड़ेगी, हमें ट्रेनिंग भी करनी पड़ेगी, या सिर्फ यही देखकर आजकल गलत नहीं कर रहे आपके हिसाब से कि हाँ वो चीज़ें देख के, लाल बत्ती देख के, गाड़ियाँ देख के, अच्छा रुतबा देख के, वर्दी में अच्छा लगता है, ये चीज़ें देख के इंस्पायर तो होना चाहिए, लेकिन हमें ग्राउंड लेवल पे एक उसके लिए प्रिपरेशन भी करके आना चाहिए, पूरा प्रिपेयर होना चाहिए आपको, आपका माइंड प्रिपेयर होना चाहिए कि भाई सब कुछ रास्ते में हर एक आसानी से नहीं मिलेगा, आसानी से नहीं मिलेगा, आसानी से कुछ भी मिलने वाला नहीं, कुछ भी मिलने वाला नहीं। तो ये चीज़ है कि मतलब कुछ भी आसानी से नहीं मिलेगा, आपको मेहनत करनी ही है। सर आपसे मैं एक सवाल पूछना चाहूँगा, किस्मत और मेहनत को आप कैसे डिफाइन करना चाहोगे, या दोनों में से एक चीज़
चूज़ करना चाहोगे अगर मैं चूज़ करने के लिए बोलूँ? देखो, मेरा जो रहता है ना, मैं मेहनत में ज़्यादा विश्वास करता हूँ। किस्मत बहुत कम होती है, लेकिन किस्मत का साथ ज़रूरी है। लेकिन आप 100% किस्मत पे बैठ जाओगे तो कुछ नहीं होने वाला है। हाँ जी। उसके लिए हमें अपनी मेहनत ही करनी पड़ेगी। मेहनत का बहुत बड़ा रोल है, बहुत बड़ा रोल है हमारे अचीवमेंट में। और सर आपने जैसे स्टार्टिंग से नीचे ग्राउंड लेवल से आप ऊपर आए, हर एक चीज़ तो ट्रेनिंग में मेहनत, पढ़ाई में मेहनत, सब जगह मेहनत, ड्यूटी में मेहनत, हर एक चीज़। सो सर जैसे आप मतलब ड्यूटी करते हो, सोने को भी नहीं मिलता, कभी कभी कुछ केसेस में ऐसे उलझ गए, सब कुछ चीज़ें है ना, तो मतलब क्या आपको ऐसा भी लगता है कभी कभी कि यार नहीं अब छोड़ दे, ऐसा भी आया माइंड में? नहीं कि आपका पैशन ही है, नहीं मेरे को रखना ही है? नहीं, कोई लोग होते हैं सर, मैं बताऊं आपको, अगर कि हम कोई काम शुरू तो कर देते हैं बट हम परेशान होकर, आपने देखा होगा बहुत लोगों को छोड़ देते हैं उस काम को, तो क्या आपके साथ भी ऐसा कुछ है या नहीं, आप इंजॉय कर रहे हो इस चीज़? ऐसा कुछ नहीं है। जब ये चॉइस, कोई भी चॉइस जब हम काम की करते हैं तो हमारी अपनी चॉइस होती है। वो हमें कोई गांव से तो लेने नहीं गया था कि चलो आपको भर्ती करते हैं। सही। हम अपनी मर्जी से आए थे यहाँ, और अपनी मर्जी से ही भर्ती हुए हैं, और मेहनत से भर्ती हुए हैं। मर्जी तो नहीं थी हमारी, और लेकिन उसके लिए हमने लगन भी थी हमारे अंदर, काम करने की भी, क्योंकि पुलिस का काम इतना आसान नहीं है। पुलिस का काम बड़ा टफ होता है, आज के टाइम में और ज़्यादा टफ होता जा रहा है। हाँ जी। अब दिन ब दिन आपको साइबर क्राइम की सूचनाएं मिलती रहती हैं। साइबर क्राइम में मेरा एक संदेश है सब लोगों के लिए कि हमें सबसे पहले तो फ्री में कोई कुछ नहीं देता है, इसका ध्यान रखना है। कोई भी लालच नहीं करना है। जहाँ हमने लालच किया वहाँ समझो हम ट्रैप में फंस गए हैं। ये चीज़ बिल्कुल फ्री में कोई कुछ नहीं देने वाला है, आपको मेहनत से पानी है वो चीज़ें, उस चीज़ के लिए अवेयर रहना है। बहुत अच्छा मैसेज मिल गया आपको एट लास्ट कि फ्री में कोई कुछ नहीं देता, ऐसे नहीं करना, मतलब जैसे आप ट्रैप में फंस जाते हैं सर, आजकल बहुत केसेस ऐसे आ रहे हैं, तो बहुत अच्छा आप लोगों को मैसेज मिल गया कि भाई आपको ट्रैप में नहीं फंसना। अगर आप ट्रैप में फंस गए तो आप उसमें फंसते चले जाओगे और बैंक अकाउंट खाली हो जाते हैं उनकी वजह से सर, और बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं। तो ये चीज़ें आपको मेन ध्यान में रखना है। सो थैंक यू सो मच सर, फर्स्ट ऑफ ऑल कि आपने स्टूडेंट्स के लिए, हमारे लिए अपनी बिजी शेड्यूल में से टाइम निकाला। फर्स्ट ऑफ ऑल बहुत अच्छा लगा हमें कि आपने इतनी अच्छी गाइडेंस दी। कुछ आप लास्ट में बोलना चाहो अगर? बस आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो लाइक्स करना, और हो सके तो मुझे ही फॉलो करना। आपको बहुत सारी चीज़ें, अच्छी चीज़ें देखने को मिलेगी। और सभी का धन्यवाद। मेरा ये चैनल युवाओं का चैनल है, आप इसको फॉलो करें, सब्सक्राइब करें। यहाँ से आपको बहुत सारी गाइडलाइन मिलती रहेगी, और कभी भविष्य में आपको लगे पुलिस में भर्ती होने के लिए आपको कोई गाइडलाइन चाहिए तो मैं बैठा हूँ उसके लिए। आप मुझे भी कांटेक्ट कर सकते हैं, और प्रथम को कांटेक्ट कर सकते हैं। ये बहुत अच्छा काम कर रहा है। इस पे युवाओं को एक रास्ता दिखाने का काम कर रहा है। बहुत सारे शुरुआत में ऐसी चीज़ें नहीं थी, जब हम युवा थे तो ये चीज़ें नहीं थी, तो हमें खुद जाके पता करना पड़ता था कि ये चीज़ें, आजकल सब कुछ हमें इंटरनेट से ऑनलाइन मिल जाता है। तो इनको आप कांटेक्ट करते रहना, उनको सब्सक्राइब करके, और ऐसी गाइडलाइन लेते रहना। सो एट लास्ट हमारी तरफ से आपको जय हिंद। मेरी तरफ से भी सभी को गुड विशेस और जय हिंद।